वेलकम क्लास 10। कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्लास 9 का पेपर अच्छा किया होगा। ठीक है, अब हम कुछ बात आपको बता रहे हैं कि क्लास 10 में मैथ्स में आपको कैसे करना है, मैं क्या कवर करूंगा, मैं आपको कैसे बताऊंगा, हमारा प्लानिंग क्या है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। कोई भी टॉपिक हो, पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और कोई भी डाउट हो बेहिचक आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। सेकंड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी हमारा बेस बुक है। एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको कोई डाउट है वो भी आप लिखेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा और कहूंगा कि जो भी आपका डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आपको डाउट क्लास का होगा वहां मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, एक है बूस्टर क्लास। बूस्टर क्लास होगा आपका लंबा क्लास, जिसमें मैं और ढेर सारा एनसीईआरटी का अलावा क्वेश्चन लेके आऊंगा, बोर्ड का क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। हमारा एक ही टारगेट है कि आप हमारे साथ बने रहिए और आपका मैक्सिमम कैसे स्कोर गेन हो, आपको कैसे अच्छा समझ में आए, बस मेरा वही टारगेट है। ठीक है क्लास 10। अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट पे, टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट आपका नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम, रियल नंबर, ये आप पढ़ते आ रहे हो, कमोबेश आपको सब पता है, लेकिन जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, कंसेप्ट थोड़ा सा और आगे इनहेंस होता चला जाता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट रियल नंबर, जो हमारा फर्स्ट है, ये रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो, रियल नंबर आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। मतलब जो आपका नंबर लाइन है, यही आपका नंबर लाइन है। ये जीरो है, फिर इधर आपका प्लस पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो जिस किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पे डाल दिए वो रियल नंबर है। वो डेसिमल भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, जिसको आप नंबर लाइन पे डालते हैं। और जो नंबर लाइन पे नहीं डलेगा वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। तो जो भी एग्जांपल है 8, 4.5, 5/3, 6/2, 9/7, जो भी नंबर आपके दिमाग में आए वो आप उसको नंबर लाइन पे डाल सकते हो। और जिसको नहीं डालोगे नंबर लाइन पे वो रियल हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? अब देखो, नंबर लाइन, रियल नंबर को कैसे क्लासिफाई किया गया है? रियल नंबर को क्लासिफाई किया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या होता है रैशनल नंबर? आप लोग पढ़े हुए हो। रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में क्यू जीरो नहीं होता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको कि आप पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिटेल हम अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 2/5, 3/6, √16 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 4 निकलेगा, 4/1। तो ये सब का सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर का एग्जांपल अभी हम आपको बताएंगे। √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, रैशनल नंबर को क्या किया है, फिर क्लासिफाई किया है किसमें? इंटीजर में और नॉन इंटीजर में। जो आपका रैशनल नंबर किसको क्लासिफाई किया है? रैशनल नंबर इंटीजर में और नॉन इंटीजर में। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? जीरो, आप लोगों ने पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर। फिर -1, -2, -3, ये सब आपका निगेटिव इंटीजर। तो जो काउंटिंग नंबर होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को हम इंटीजर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 हाफ इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो हम सब डिटेल में भी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, रैशनल नंबर को किसमें किया है? नॉन इंटीजर। तो नॉन इंटीजर अभी हमने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। हाफ हो गया, 3/2 हो गया, -7/2 हो गया, ये सब क्या है? नॉन इंटीजर है। और इंटीजर की जब हम बात करेंगे, ध्यान दो, ये आपका नंबर लाइन है। 0, 1, 2, 3, 4, आगे बढ़ता चला जाएगा।
यहाँ पे -1, -2, -3, हम इधर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जितना भी है इंक्लूडिंग 0, ये सब क्या है? इंटीजर है, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखो इंटीजर को भी फर्दर क्लासिफाई किया है, यहां से लेके यहां तक। देखो इंटीजर को निगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर, तो यहां से यहां तक क्या है? निगेटिव इंटीजर, और यहां से यहां तक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जब हम इसको ले लेते हैं 0, तो क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ले लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, जो हमारे पूर्वज उंगली पे गिना करते थे, 1 2 3 4 5 6। इसलिए नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नंबर हमें नेचर से मिला है, ये नंबर हमें पूर्वजों से मिला है, जो हम उंगली पे काउंट करते थे। और नेचुरल नंबर में जब हम 0 ले लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? होल नंबर। और यहां से यहां तक ले लिए तो निगेटिव इंटीजर, और सबको मिला लिए तो यही आपका इंटीजर है। देखो निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, निगेटिव नंबर इधर हो गया, पॉजिटिव नंबर और 0 इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर। ठीक है, और फिर होल नंबर को उन्होंने फर्दर क्लैक किया है। होल नंबर में क्या होगा? 0 होगा और नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर यहां से जब हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया, जब हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। यही तो अंतर है। और उसमें हम निगेटिव इंटीजर ऐड कर देते तो इंटायर इंटीजर हो जाता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? और फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, राइट। देखो सबका डेफिनेशन है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। हमने पहले भी बताया कि हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, जो हमारे पूर्वज क्या करते थे? उंगली पे गिनते थे, तो नेचर से मिला हुआ है, तो ये है सब हमारा काउंटिंग नंबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर, अभी मैंने बताया कि जो नंबर काउंटिंग नंबर जो हमें नेचर से मिला है, जो हमारे पूर्वज उंगली पे गिना करते थे 1 2 3 4 5, यही तो नेचुरल नंबर है। अच्छा, होल नंबर, अगर आप नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं, 0 जैसे ही आपने नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटीजर, मैंने आपको अभी नंबर लाइन पे बताया है कि इंटीजर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, और फिर निगेटिव में -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। अगर हम सबको एक साथ ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंबाइंड इंटीजर, जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कहीं भी फ्रैक्शन ले लिया या √3 ले लिया, √5 ले लिया, ये सब इंटीजर नहीं है। इंटीजर होगा प्योर नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जैसे √16, क्या ये रैशनल नंबर है? देखो √16 को आप क्या लिखेंगे? 4/1। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है, तो क्या है? ये रैशनल नंबर है हमारा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 8/11, ये सब 9/6, 3/4, ये सब का सब क्या है? आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो क्या होता है? मोटा मोटी जिसको p/q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। देखो, all the numbers that cannot be written in the form p/q are called irrational number. ठीक है, all non terminating and non repeating, एक चीज ध्यान रखना, all non terminating and non repeating decimal number are irrational. ठीक है, जैसे एग्जांपल √5, √3, √5 प्लस √3, ये सब का सब क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। क्लियर है? तो नंबर सिस्टम में जो भी कंसेप्ट था, ये सब जितने तरीके का क्लासिफिकेशन था, हमने सब बताया। उसके बाद भी कहीं भी कोई डाउट हो, आप सीधा लिख दो कमेंट सेक्शन में, आपके डाउट क्लास में क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
ये कुछ थ्योरम नहीं है, ये कुछ है नहीं। इसमें जो भी कंसेप्ट है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक कंसेप्ट है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर दैट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन। अब यहां पे कंसेप्ट आ गया प्राइम नंबर का और कंपोजिट नंबर का। प्राइम नंबर आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर अगर प्राइम है, जैसे 3 आपका प्राइम नंबर है, तो 3 और 1 के अलावा उसका और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। एक तो वो खुद 3 हो गया और दूसरा 1 होगा। 7 की अगर हम बात करते हैं, 7 क्या है? प्राइम नंबर है, तो एक 1 होगा उसका फैक्टर, एक 7 होगा, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं 10 की, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और इसके अलावा और भी तो इसके फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। यही अंतर है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर में क्या हो गया? 1 3 5 2 ये सब क्या है? कंपोजिट प्राइम नंबर है, जिसमें वो नंबर और 1 के अलावा और दूसरा फैक्टर ना हो। लेकिन कंपोजिट में देखो ये क्या है, जैसे हम बात करते हैं 22 की, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। इतना ही डिफरेंस है प्राइम नंबर में और कंपोजिट नंबर में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? प्राइम नंबर अभी मैं आपको बताया, जैसे 23 का इन्होंने एग्जांपल लिया है। 23 में क्या है? 1 और 23 के अलावा ये किसी और से डिविजिबल है ही नहीं। यानी 23 का एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा खुद वो नंबर। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर क्या क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। और उसके अलावा 10 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये सब का सब कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? यहां तक उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। होगा तो आगे बात करेंगे। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ। अब जैसे 30 क्या है? कंपोजिट नंबर है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यही कह रहा है कि हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो मेन है फंडामेंटल थ्योरम में यही है। और ये आपका जो पूरा चैप्टर है वो इसी के ऊपर है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम एलसीएम निकालेंगे, फिर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो अभी तक जितना मैंने बताया, मोटा मोटी इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, वो इतना ही है। क्लियर है? इस पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग भी बनता है। उस तरीके का हम क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब हम सीधा एनसीईआरटी पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट पार्ट था वो इतना ही था। एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज आपका 1.1 है। इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में आपको लिखना है। तो प्राइम नंबर पता होगा तब तो प्राइम फैक्टर आप करोगे। और प्राइम नंबर अभी मैंने बताया क्या होता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, 7 हो गया। मतलब इस तरीके के फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है, उसी को तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं? चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन 140, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उससे डिवाइड करके देखो होता है कि नहीं? तो होगा। ये डिविजिबल बाय 2 होगा। क्यों? नंबर एंडिंग विद 0। कोई भी नंबर 0 2 4 8 6 इन जो नंबर से एंड होता है, तो वो 100% 2 से डिविजिबल होगा। नंबर एंडिंग विद 0 2 4 6 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो कीजिए 2, ये हो गया आपका 70। फिर से 0 आ गया, फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 6 सॉरी, ये हो गया 35। ये हो गया आपका 35। अब देखो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि 3 से डिविजिबल होने के लिए रूल होता है
कि दोनों ही नंबर को आप जब ऐड करोगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नहीं होगा, तो 5 से होगा। क्यों? कोई भी नंबर एंडिंग में 0 एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर आपका 5 या 0 से एंड होता है तो 100% वो 5 से डिविजिबल होगा। तो कीजिए 5 से 5 7, यानी इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी दिक्कत हो, आप घर की बात समझो, बड़ा भाई समझो, टीचर समझो, कमेंट सेक्शन। बस आप कहीं भी हिंदुस्तान के, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप हमसे जुड़े हुए हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं एक और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं, आगे आप खुद से कीजिएगा। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। 3 आपका 3825। क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 5 है। 2 या 0 या ऐसा इवन नंबर से एंड नहीं हो रहा है, ना ही 0 से एंड हो रहा है। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है। हाँ, आप नंबर को ऐड कीजिए, 8 और 3 को ऐड करेंगे 11, 11 को में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 और 5 क्या होगा 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये नंबर 100%। देखो स्टार्टिंग के 2-3 नंबर चेक करते हैं, 2 3 5 तक चेक कर लिया, उसके बाद आगे फिर देखते हैं, उतने में आ ही जाता है। तो 3 से लगाते हैं, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा। अब देखो, अब क्या ये 3 से है डिविजिबल? तो नंबर को आप ऐड करके देखो, 3 10 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो फिर से होगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ऐड करके देखो इसको, 6 और 5 11, 11 3 से नहीं, तो मतलब अब ये 3 से नहीं लगेगा, लेकिन 5 से तो लगेगा क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 5, तो 5 से लगा दीजिए। 5 8 जा 40, और फिर 2 और 5, फिर 5 5 जा, फिर से 5 से लगेगा क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 5 है, 5 से लगाइए। 5 1 जा 3 7, अब लगेगा 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो मामला यहीं क्लोज हो गया। अब ये फर्दर आप इसको फैक्टर नहीं कर सकते हो, तो आप इसको लिखेंगे किस तरीके से, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। क्लियर है? अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2-3 छोड़ दिया आपके लिए, वो आप खुद से घर पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो क्लास 10 काफी इंपॉर्टेंट है, ये टाइम आपको फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है। इस टाइम को आप सही से भुना लीजिए, इस टाइम में आप थोड़ा इधर उधर ये सब चीज आप भूल जाइए, ठीक है, तो फिर आपके लिए लाइफ आगे सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, आगे बात करते हैं उसके बाद क्या कह रहा है। तो देखो 26, पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए इसका। ये तो 2 से लगेगा क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 6 है, खत्म, ये तो एक ही लाइन में खत्म हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टर, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 13। दूसरा क्या है आपका 91,
अब देखो 91 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए किसी टेबल में आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, 13 के टेबल में आ रहा है। टेबल हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। 13 7 का 91 क्लियर है, और दोनों ही प्राइम नंबर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा ना, आप इसको लिख सकते हैं 26 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। मतलब हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। अब एलसीएम कैसे निकालोगे? एचसीएफ तो आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन 13 है, तो 13 को बाहर कर देंगे, वही एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब बात यहां एलसीएम की होती है, तो एलसीएम में क्या होता है, देखो जो कॉमन है दोनों में वो तो लेना ही लेना है 13, लेकिन छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे 2 इसके ऊपर 1 ही है, 7 है अकेला है, तो ये दोनों भी ले लेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां पे 2 टू द पावर 3 होता और यहां पे 2 होता तो मैक्सिमम वाला लेते हैं एलसीएम में। अभी हम और भी एग्जांपल जब देखेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगी ये चीज, और उम्मीद करते हैं एलसीएम एचसीएफ आपको आता भी होगा। तो क्या होगा, एलसीएम इसका जो मल्टीप्लाई करके होगा वही होगा एलसीएम, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 13 हो जाएगा। ये तो एक बात हो गया कि एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। अब एक छोटू सा फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट की एलसीएम और एचसीएफ, देखो छोटू सा क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसको रब कर देता हूं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, मान लो 2 नंबर ए बी है, मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ये होता है दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बिना कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बना है। हर साल किसी न किसी रूप से इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, अब इसी चीज को कह रहा है कि आप अपने एग्जांपल से वेरीफाई कीजिए। तो आपने जो अभी एलसीएम निकाला है वो क्या निकाला है, अगर हम इसी को वेरीफाई करें तो 13 इंटू 2 इंटू 7 ये आपका एलसीएम हो गया, और एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर क्या है आपका 26 और 91। जब आप इन दोनों को आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो इसको आप करके देखिएगा, यही चीज वेरीफाई करना था आपको। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, कहना फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तीनों दिया गया है, इसमें आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है और एचसीएफ कैसे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज उसी से निकल जाएगा। क्लियर है? मैं आपको ये तीनों ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसका एक बेनिफिट ये है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्या दिया हुआ, 12 है, 15 है और 21 है, तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 12 का क्या हो जाएगा 2 से 6, फिर 2 से 3, हो गया, खत्म कहानी यहीं पे। तो 12 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 15 को आप कैसे लिखेंगे, ये तो एक ही बार में 2 से तो लगेगा नहीं, 3 5 से, तो आप 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5। लास्ट क्या है आपका 21 है, 21, तो 21 को आप कैसे लिखेंगे, ये 3 से लगेगा 3 7, और मामला यहीं पे खत्म हो गया। तो 21 को आप क्या लिखेंगे 3 इंटू 7।
चलो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा रहा है। अब देखो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ तो आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो बस यही पे है, 3 है। तो एचसीएफ इसका हो गया 3, एक पार्ट तो हो गया इसका। दूसरा एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम देखो ध्यान दो, हाईएस्ट अगर हम 2 की बात करें, यहां पे 2 टू दी पावर 2 है, 2 इंटू 2, इसमें है 2, इसमें है 2, कहीं नहीं है 2, यहां पे 2 टू दी पावर 2 है, तो कहीं नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इससे में भी होता तो 2 के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो बाहर हम निकाल लेते, तो नहीं है तो भी 2 टू दी पावर, छूटना कुछ नहीं चाहिए, तो 2 टू दी पावर 2 ये आएगा ही आएगा आपके एलसीएम में। अब 3 सब में एक एक बार है, तो एक 3 ले लो। अब देखो 5 अकेला इसमें है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, मैंने कहा छूटना भी नहीं चाहिए, तो 5 भी हम लेंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब देखो 7 बस यहां है, यहां नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं, छूटना नहीं चाहिए 7। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे 7 है, यहां पे 7 टू द पावर 2 होता, यहां पे 7 टू द पावर 3 होता, तो मैक्सिमम पावर 7 टू द पावर 3 वाला लेके हम मल्टीप्लाई कर देते। और अकेला अगर कहीं कुछ नहीं है, यहां पे 7 है तो लेना तो है ही, क्योंकि छूटेगा कुछ नहीं, तो इन सब का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये आपका एलसीएम होगा। क्लियर है। फिर अगले एग्जांपल से देखिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। मैं इसको रब कर देता हूं। इसका सेकंड देखिए क्या है, 17, 23 एंड 29। अगर हम 17 की बात करें, 17 खुद में प्राइम है, खुद ही प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टराइजेशन तो होगा ही नहीं। तो 17 को आप क्या लिखेंगे, 17 को आप क्या लिखेंगे, 1 इंटू 17। अब उसके बाद कौन सा है, 23। कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करता है। अब देखो 23 ये खुद ही प्राइम नंबर है, ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो यहां 23 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23। उसके बाद क्या है 29 भी प्राइम नंबर है। ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने तीनों ही प्राइम नंबर डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, 29 खुद में ही प्राइम नंबर है, तो आप क्या लिखेंगे, 29 को लिखेंगे 1 इंटू 29। अब एक चीज देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही तो होगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इससे एक कंसेप्ट झलक क्या है आपके सामने, कि जब हम प्राइम फैक्टर, जब हम प्राइम नंबर लेते हैं तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एकदम आपको इसको माइंड में फीड कर लीजिए, ब्रेन में फीड कर लीजिए। जिसका बढ़िया एग्जांपल ये है कि जब हम प्राइम नंबर लेते हैं तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 के अलावा दूसरा कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर में। ठीक है, ये तो हो गया आपका एचसीएफ। बात अगर हम एलसीएम की करें, तो मैंने पहले भी बताया था कि एलसीएम में कुछ छूटना नहीं चाहिए। 17 भी ले लो, 23 भी ले लो और 29 भी ले लो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इवन कि 17 का होल स्क्वायर होता तो हम 17 का होल स्क्वायर वाला लेते, तो ये हो गया आपका 17 इंटू 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। और इसके बाद आप जब घर पे खुद से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं यहीं पर रब करके। नेक्स्ट है 8, 9 एंड 25। थर्ड 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन इजी है, 2 4 जा एंड 2 2 जा, तो आप 8 को लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको आप 2 टू द पावर 3 लिख दीजिए। उसके बाद है 9 का क्या हो जाएगा, अगर हम 9 की बात करें तो 3 3 जा, खत्म कर यहीं पे,
3 से एक बार 1 जाए, यहाँ से भी 2 जाए, कोई फर्क नहीं है, आप कीजिए ना कीजिए। तो ये 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 2। क्लियर है। उसके बाद कौन सा नंबर है 25। तो 25 में क्या हो जाएगा, ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से है, तो 5 जो 5 इंटू 5 यानी हो गया 5 टू द पावर 2। अब देखो, अब यहां पे कंफ्यूजन है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, मतलब ही नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना आ जाए तो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 तो है ही सब में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। अच्छा, एलसीएम क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, ये जो भी आया सब अलग अलग नंबर है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2। जो भी आएगा वही एलसीएम होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट फॉर्मूला बताया था आपको। एलसीएम, 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट होता है इन दोनों नंबर का आपस में प्रोडक्ट। और मैंने ये भी कहा था कि ये फॉर्मूला पीछे आता ही रहेगा, क्योंकि हर साल इस फॉर्मूले से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दिया गया है। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर क्या है आपका 306 एंड 657 एंड 657 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, ये 306 और ये 657, ठीक है। और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, देखो यही फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा है। ये 2 नंबर्स है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा आपस में एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। सिंपल है, याद रखना, सीधा जिस ऑर्डर में 2 नंबर है उसी ऑर्डर में एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, मतलब एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। ये हो गया आपका 306 इंटू 657 और एचसीएफ दिया गया है दोनों नंबर का, वो दिया गया 9। बस कहानी खत्म। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा 2 नंबर का। क्लियर है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। कोई नंबर जहां n क्या नेचुरल नंबर है, कोई नंबर 6 है उसके ऊपर पावर नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है क्या ये नंबर 0 से एंड होगा। आप लोग सोचिए, मैं जरा बोर्ड को रब कर दूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 टू द पावर n है, कह रहा है ये नंबर, ये जो भी है n यहां पे नेचुरल नंबर है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 4 5 तो चलो आप चेक कर दोगे, लेकिन नेचुरल नंबर का कोई लिमिट थोड़ी ना है, हमें उसको जनरलाइज करना है। तो क्या वो नंबर एंड विद 0 कब होगा, जब नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड, या नहीं तो उसके लास्ट में 0 होगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब ध्यान दो, 2 टू द पावर n और 3 टू द पावर n, यहां पे कहीं भी 5 का कोई स्कोप नहीं है, और जब तक 5 ना हो
तब तक नंबर एंडिंग में 0 नहीं होगा। जब तक इसमें 5 ना हो तब तक ये 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर एंडिंग विथ 0 का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बस इसको आप स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कीजिएगा। उसके बाद इसमें कहीं भी 5 का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5 मींस दिस नंबर इज नॉट एंडिंग विथ 0। एंडिंग विथ 0 होगा तभी तो 5 से डिविजिबल का होगा, तो 5 से ही नहीं डिविजिबल होगा तो नंबर एंडिंग विथ 0 होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा 2-4 लाइन स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को मैं यहां नोट कर देता हूं। 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13, और दूसरा नंबर दिया गया आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको अभी बताया था, 10 का एग्जांपल लिया था कि 10 में क्या होता है 2 into 5 into 10, तो 10 के और 1 के अलावा उसके और भी फैक्टर है, वही तो कंपोजिट होता है। और प्राइम में क्या होता है, वो नंबर और 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होता ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप इसको चेक करके बताइए कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो इसमें आप 13 कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 7 into 11 plus 1 तो क्या 13, ये क्या हो गया 77 plus 1। अब देखो 78, तो इतना तो पता चल गया कि 78 2 से डिविजिबल होगा, मतलब इसके और भी कई फैक्टर्स होंगे। तो जब कई फैक्टर होंगे तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तब प्राइम का तो कोई स्कोप ही नहीं है। 78 को भी आप 2 into 2 से डिवाइड करके इसको और भी आप फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो कंपोजिट हो गया ना वो नंबर जो खुद में और 1 के अलावा और भी इसके फैक्टर है, तो कंपोजिट हो गया। सेकंड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, या कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। देखो सोनिया को कितना समय लगता है, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक राउंड लगाने में सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट्स, और रवि को कितना लगता है 12 मिनट्स। यहां से यहां तक रवि को जाने में लगता है 12 मिनट्स। तब कह रहा है कि दोनों को कितना टाइम लगेगा इसी पॉइंट पे पहुंचने में। ये हमारा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों को कितना, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे क्या कंसेप्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो कॉमन मल्टीपल जिसमें कि दोनों फिर इसी पॉइंट पे आ जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको वहां क्या करना है, एलसीएम लेना है। हो गया क्वेश्चन आसान, कुछ नहीं करना है। 12 और 18 दोनों का एलसीएम लेना आपको आता है, आप इसका एलसीएम ले लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सरसाइज आपका खत्म होता है, आप घर जाइए इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो तो आपका भाई आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो वो डाल के छोड़ देना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम तो पहले कर लो मेरे भाई, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक